तो दोस्तों डीडीए लैंड पूलिंग होता क्या है, आज मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। डीडीए आखिर इतने बड़े बड़े फ्लैट बना कैसे लेती है। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान क्लास में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि डीडीए लैंड पूलिंग दोस्तों होता क्या है। दोस्तों डीडीए की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसका मतलब क्या होता है, आज आपको इस वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा। और दोस्तों किसान अपनी भूमि डीडीए को क्यों सौंप देता है, डेवलपमेंट करने के लिए या फिर किसी और कारण से उनको क्या फायदा होता है, किसानों को जो फायदा होता है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों किसान अपनी जमीन डीडीए को पूल करने के लिए देता क्यों है। दोस्तों किसान अपनी जमीन डीडीए को इसलिए सौंपता है ताकि डीडीए वहां पर हाईवे, रोड, हॉस्पिटल, यहाँ पर हर तरह की सरकारी सुविधाएं और बहुत सारे फ्लैट यहाँ पर बने ताकि वहां पर कॉलोनियां बस सके। और कॉलोनियां अगर बसती है तो वहां के रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाते हैं, जहां पर भी ये चीज, जिस क्षेत्र में ये सुविधाएं बढ़ती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज और है, अगर किसी किसान से डीडीए ने 100 गज का प्लॉट लेती है और लेकिन उसमें से 40% पे ही यहाँ पे डेवलपमेंट चलती है, यानी 60% उनको वापस कर दिया जाता है ताकि उनके दाम जब बढ़े तो वे इजीली उनको बेच सके अच्छे दाम में। तो किसान का यहाँ पर फायदा हो जाता है कि 40% में उनके प्लॉट के आसपास बहुत सारे फ्लैट बन चुके होंगे और ताकि उनके जो 60% जो जमीन बची है उन पे वो डबल रेट, ट्रिपल रेट या कितने 4 गुना 5 गुना दाम में वे बेच सके, उनको ये फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों लैंड पूलिंग के लिए किसान अपनी जमीन का हिस्सा डीडीए में पूल करते हैं। लेकिन दोस्तों किसान डीडीए को पूलिंग के लिए सारी जमीन दे देते तो है, लेकिन डीडीए इसमें दोस्तों लेट सवेर ये डीडीए फ्लैट वगैरह जो भी योजनाएं होती है बहुत लेट से शुरू होती है, बहुत धीरे से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सरकारी काम होता है। अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है उसको स्टार्ट करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ती है। तो वो फंड कहां से आता है, उसको मैनेज करने के लिए दोस्तों ये जो भी परियोजनाएं चालू करते हैं सरकार द्वारा, जो डीडीए द्वारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो थोड़ा देरी से होता है। और उसके चलते जो किसान ने डीडीए को पूलिंग के लिए जो जमीन दी थी वो बहुत सालों के लिए, कुछ दिन के लिए वहां पे फ्रीज हो जाती है और वे सोचते हैं कि यहाँ पे तो पता नहीं कब कॉलोनियां बसेगी या कब सरकार द्वारा ये यहाँ पे फ्लैट बनाए जाएंगे या कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट अभी तक कुछ नहीं हुई है। तो किसान सोचते हैं कि यहाँ पर पता नहीं कब होगा, तो वो व्यापारी और बिल्डर को अपनी जमीन बेच देते हैं। और ज्यादा टाइम होने की वजह से उन्होंने बिल्डर या किसी व्यापारी बिजनेसमैन को अपनी जमीन भी बेच दी। तो वहां पर वो बिजनेस व्यापारी क्या करेगा, वो आपको वहां पे कच्ची कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी जैसे काट के दे देगा। और जो भी कस्टमर, जैसे कि आप लोग वहां पे कस्टमर बन के आओगे और इजिली वहां पे बाय करोगे उन प्रॉपर्टी को, तो किसानों से वो बहुत सस्ते दाम में ले लेते हैं और आपको दुगनी तिगनी कीमत पर वो बेच देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कच्ची कॉलोनियों में आप बना लेते हो, क्योंकि उन किसानों ने डीडीए को भी वो जमीन वहां पे रजिस्टर करवाई हुई है डीडीए लैंड पूलिंग के उससे। और वही जमीन दोस्तों वे कुछ डेवलपमेंट जब नहीं होती तो वे बिल्डर को बेच देते हैं और बिल्डर वहां पे कच्ची कॉलोनियां वगैरह तैयार करके वहां पे बना के आपको कस्टमर बना के बेच देता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्रॉस हो जाता है और इसके चलते दोस्तों आपको उसका सामना करना पड़ता है कि आपके यहाँ पे मीटर कनेक्शन नहीं होता है, गली का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है वो इसी वजह से लेट डिले होती है और आपको उस चीज का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लैंड पूलिंग का मामला जो भी है वो मैंने आपको समझा दिया है। डीडीए में आपकी प्रॉपर्टी आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसका आसान तरीका है दोस्तों आपको मैप। तो मैप, डीडीए के मैप में जो भी प्रॉपर्टी दोस्तों डीडीए के पास है वो आपको मैप के जरिए पता चल जाएगी। यानी आपने जहां पे प्लॉट लिया हुआ है, जमीन ली हुई है, आप कैसे चेक कर सकते हो खसरे नंबर के, उससे खसरे नंबर से आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन डीडीए की है या फिर नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ।